ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 3 सितंबर 2023। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 25/11/95 मधुबन। तो अभी बाबा की 95 की मुरली चल रही है। तो भगवान जब साकार शरीर में आते हैं मधुबन में, तो बाबा हमें सबसे पहले एक टाइटल देते हैं और उसी टाइटल पर पूरी मुरली चलती है। तो इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना, इतनी सारी विधियाँ बाबा बता देते हैं ना कि इस तरह से हम अपने आप को चेक करें, चेंज करें और भगवान के लायक बने। तो उसकी टाइटल है पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाबा ने पर की तो पर ही निकाल दी। पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो और क्या बन जाओ, परोपकारी। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के जो बाबा के बच्चे हैं, विशेष है, उन सब विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। तो किन्हें देख रहे हैं बाबा? अपने विशेष बच्चों को देख रहे हैं। चाहे भारत के व चाहे विदेश के किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप से देख रहे हैं। बच्चे कई मूंझ जाते हैं ना कि हम तो मधुबन नहीं जा पाए, हमारा टर्न नहीं था, लेकिन बाबा से मिलन की तो सबकी चाहना होती है। या वहाँ पहुँच कर भी सभी आगे तो नहीं बैठ सकते ना, कहीं बहुत पीछे पीछे भी बैठते हैं। तो बाबा कहते कहीं भी रहो, यदि दिल से सच्चे हो तो समझो कि भगवान के समीप है। तो बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को, पिता को देख कर खुशी होती है ना, खुशी होती है, तभी तो भाग कर आए हो ना। तो बाबा को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। सुना, कोई वर्ग विशेष, कोई आयु विशेष के बच्चे बाबा के लिए विशेष नहीं होते, चाहे कैसे भी हो। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले हो, चंद्रमा तक पहुंचने वाले हो, लेकिन बाबा के विशेष बच्चों के आगे वो भी कुछ नहीं जानते। कैसे? क्योंकि साइंटिस्ट तो समझेंगे कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चे के आगे कुछ नहीं जानते। उन लोगों ने पांचों तत्वों को जान लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी आत्मा, बिंदु आत्मा को नहीं पहचाना। एक अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, अभी अभी एक पोस्ट सुन रही थी, जिसमें एक कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ की दीदी हैं, बीके, नाम थोड़ा मिस हो रहा है। तो उन्होंने एक वीडियो निकाली, इसमें बता रही थी कि अमेरिका के साइंटिस्ट लोग, बड़े नामी ग्रामी, पूर्व जन्म पे रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने पूरे अपने कंट्री में ये संदेश फैला दिया कि जो भी यहाँ आए उनको अच्छे खासे रकम मिलेंगे, हम उनको हिप्नोटाइज करके उनको उनकी पिछली ज़िंदगी में भेजेंगे। और इनाम बहुत रख दिया, तो काफ़ी लोग आ गए। कम से कम 500 लोगों पर रिसर्च किया गया और सभी पर रिसर्च करके उनको पिछले भेजा गया। तो सबों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब बोले कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो सबने बोला, सबके अनुभव थे कि हम तो एक चमकती हुई सितारा हैं। कोई अपना पिछले जन्म के शरीर की बात नहीं बोला, सभी बोला कि हम तो एक चमकता हुआ सितारा है। तो पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो बोला कि हम तो अपने सोल वर्ल्ड में रहते हैं, एक बड़ा चमकता सितारा है और उनके साथ हम लोग रहते हैं, यही मेरा घर है। तो कितने आश्चर्य की बात है ना। मतलब साइंस भी इस बात को मान रहा है कि हाँ, हम आत्मा है और हमारा घर कहाँ है। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इस तरह से बाबा बोले ना कि जब तुम सबको जान गए लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं जाने, चलिए उन्होंने हिप्नोटाइज करके पता कर लिया आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा कौन हूँ, कैसी है, किसकी है, ये तो नहीं जाने ना। तो ये कौन जानता है? बाबा के बच्चे। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछोगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा कहाँ है, तू तो कहेंगे कि एनर्जी है, बाकी तो उनको तो कुछ भी नहीं मालूम। कि दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आत्मा की, परमात्मा की, सब तुम जानते हो। तो तुमसे, तुम्हारे यहाँ के 5 साल वाला बच्चा भी उनसे विशेष हो गया। क्या बात है, कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा ना। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन से गीत है? गीत था ना, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अलफ को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। हाँ, तो ऐसी विशेष आत्माएं हो ना। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, बड़े बूढ़े विद्वान है, उनके आगे वो क्या है?
हम्म। यहाँ 100 वर्ष की आयु वाले भी निश्चय बुद्धि होगी तो कहेगी, तुम ढूंढते रहो, खोजते रहो किताबों में, अंतरिक्ष में, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते हैं, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाबा हैं। सुना? यहाँ के ब्राह्मण बच्चे प्रवृत्ति परिवार में रहते भी डबल पलंग पर सोते हैं इकट्ठे, लेकिन फिर भी कहते हैं हम पवित्र हैं। और महात्मा ही क्या कहेंगे? वे तो कह देते कि ओहो, आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? सबसे संभव यही चीज है। हाँ, पवित्र वाले बताओ, बाबा पूछ रहे हैं, पवित्र ना मुश्किल है या सहज है? तो सभी ने कहा सहज है बाबा। जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो फलक से कह देते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है और पर मुश्किल हो जाता है। देखो, अपने आप को समझना, पढ़ाना, खिलाना इजी होता है ना, पराये को समझाना, दूसरे को बताना वो मुश्किल है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। आए समझ में? अपवित्रता वो पर धर्म है, और पर धर्म बाबा ने बोला ना, पर धर्म में मेहनत है, पराये को समझाना। और स्वधर्म पवित्रता है तो इजी है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं, लेकिन कितने भी नए हैं पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना, ये बात भी सच है। क्योंकि बाबा से मिलने चाहे नए रहे, बल्कि साल भर के बाद ही पहुंचेंगे, धारणा करेंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो वे बाबा के कितने भी नए हो गए, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना, तभी तो यहाँ पहुंचे हो। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाबा से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है। अभी वही ना बाबा से, वही ना मैं बोली कि जब तक साल भर का धारणा नहीं होगा तब तक बाबा से मिले, तब तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापस जाकर फिर अलबेले हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे किया आपने? भगवान से किया, और भगवान का फरमान है ना। तो जो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं फिर अलबेले होते हैं, तो नुकसान किसको होगा? हम्म। ब्राह्मण परिवार में तो एक जाते 10 आते हैं। क्या बात है, सही बात है। कई ये सोचते हैं कि हम धारणा नहीं कर पा रहे तो बाबा का नुकसान होगा। नहीं, बाबा कह रहे तुम तो एक जाते हो 10 आते हैं मेरे पास, नुकसान तुम्हारा है। हाँ, तो बाबा के घर में पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ना। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम मत करना। तकदीर की लकीर की कलम खींचने की बाबा ने हमें विधि बताई है, तो उसे हमको बड़ा खींचना है कि और ही कम करना है? तकदीर को बड़ा करते जाओ। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? वाह वाह वाह, सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। हाँ, तो बाप दादा विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले 2 साल चले ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो जो सदा अविनाशी हैं, हाँ, जिनकी खुशी शांति आनंद कभी विनाश न हो, ऐसे बच्चे को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की हैं, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होगी ना। क्या बात है, परिवर्तन का काम तो अचानक ही एक ही टाइम पे होगा ना। ऐसा थोड़ी कि 1 साल का बच्चा जो पुराना है उसके लिए थोड़ी देर से होगा, और जो पुराना है उसके लिए जल्दी होगा परिवर्तन, ऐसा होगा क्या? सबके लिए समय एक ही निश्चित है। हाँ, क्योंकि विनाश तो इकट्ठा ही होना है। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली अभी मनी नहीं, उसके बाद विनाश करो बाबा, यह तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है, थोड़ा समय में बहुत कमाई करना है। बाबा तो कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय तो मिला हुआ है ना, आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सच बात है, कई बच्चे मूंझते हैं कि अभी हम बहुत लेट से आए बाबा, बहुत पीछे आए। तो बाबा के तुमको इतना भी तो समय मिला है ना। और लोग को देखो, उनको क्या मिलेगा लास्ट समय, जो सन्यासी आदि बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, क्या समय मिलेगा उनको? तुमको तो इतना भी मिल गया। फिर बाबा कहते अभी लेट का बोर्ड तो लग गया, लेकिन टू लेट नहीं लगा है, अभी भी चांस है। लकी हो आप सब, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलो, और किसी बातों में मत जाना, किसी व्यर्थ में मत जाना। और एक बात बताना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है। इसे फुल लोड करके रखो, कोई छीनने नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज़ है
न कोई लूट सकता है, न छीन सकता है, न काट सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और ज्ञान से डरते भी सभी बहुत है। कोई आपसे बहस नहीं करने आएंगे, पहले ही हाथ जोड़ देगा, तुमसे कौन बोल रहे हैं क्योंकि ज्ञान के वाण से उन लोगों के पास काट नहीं है ना, इसीलिए पहले ही रास्ता छोड़ देंगे आपका, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान जो है ना, अभी भी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है तो और कोई बातों में मत जाओ, बस ज्ञान कुछ से अपने आप को लोडेड करते रहो। बाबा जब बैठ करके सबके गन भर रहे हैं तो फिर हमें क्यों चिंता करना है? रोज सुबह सुबह बाबा हमें पूरी तैयारी कर लैस कर देते ना सब चीज़ से। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है, क्यों जाता है वेस्ट, समझेंगे सभी। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं हमारा सब समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट तो जाता ही है। तो उसका कारण क्या? तो आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। नोट करेंगे सभी। मेजॉरिटी का पुरुषार्थ जो वेस्ट में जा रहा है उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। चलते चलते श्रीमत के साथ साथ क्या मिक्स कर देते हैं? आत्माओं की परमत, पराई मत में चले जाते। कोई आपको समझा दिया, आप उसको समझ लेते। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा है, अच्छा महारथी है, और आप उस पर फेथ कर लेते हो। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाए जिसपे इंटरेस्ट भी आता है कि समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। ब्राह्मण का संसार समाचार मतलब फलना सेंटर में ये हुआ, फलना दीदी का ये हुआ, फलना बच्चे ब्राह्मण बच्चे ने ऐसे किया। ये क्या है? ये ब्राह्मण संसार समाचार है। हाँ, तो जो महारथी ने सुनाया, जैसे कि कोई दीदी नहीं है अगर सुनाया किसी सेंटर की, तो आप उसे फेथ करके उनकी बात सुन लेना, व्यर्थ बातें सुन लेना, फलाना ऐसा हुआ, तो मान अपने अंदर समा ली, कट तो नहीं किया, बात आपको सच्ची लगी। सच्ची लगी ना। तो बाबा ने फरमान क्या दिया है? ऐसे समाचार भले सुनो, हाँ, जिससे आपको कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, तो सुन लिया, मतलब सुन लिया, चलो बड़ी दी कोई सुना रहे हैं या परिवार में कोई बड़ा सुना रहे हैं, हाँ, सुन लिया, तो वो समाचार बुद्धि में तो गया ना, तो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? और बाबा की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, किसी और की बात सुन ली, समझ ली। और बाबा की आज्ञा क्या है? सुनते हुए भी नहीं सुनो। देखो कहाँ पर बैठना मतलब कि जरूरी हो जाता, उठ नहीं सकते, बातें चल रही है, तो चलो सुन लिया, तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। हाँ, उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको बहुत अच्छा लगा, हाँ, आपने सुन लिया, तो उसे पता पड़ गया ना, एक बार आपने सुनी तो दूसरी बारी वो सुनाने कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए हो। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही लाकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना था। इसलिए क्या करना है अब देखिए, बाबा की श्रीमत क्या है। आप, कोई आगे आपको फिर से सुनाने, आपने सुना, इसलिए या तो उसको समझाओ या ऐसी बातों से उसको भी मुक्त कर दो। वेस्ट थॉट बिल्कुल नहीं। बाबा तो कहते हैं निमित्त का समय बहुत कीमती है। आप समझ गए कि फलना की जगह इससे 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 प्रॉब्लम है, समझ गए, अब आप उसको दवा दो ज्ञान की और परहेज बताओ, ठीक है। इन्हें कि उसी के बहाव में मत बह जाना, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। है इतनी ताकत? बाबा पूछ रहे हैं। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन के बारे में इसने बताया है। आपके मन में इसलिए घृणा भाव दृष्टि संकल्प में भी नहीं होनी चाहिए। तो इतनी पावर आप में है। अगर इतनी पावर आप में है तो ये सुनना भी सुनना नहीं हुआ। आपने सुना लेकिन आपने कुछ लिया ही नहीं। आप अपने पावरफुल आत्मिक स्टेज में हो, उसका कल्याण ही किया आपने, उसकी बातें सुन लिया, उसके लिए शुभ भावना रख दी, कल्याण किया। लेकिन रिजल्ट में क्या होता है? मेजॉरिटी क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा किचरा इकट्ठा कर लेते हैं, घृणा भाव या चाल चलन में अंतर कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं होगा तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना तो नहीं रही, तो मन क्या होगा? भारी हो जाएगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समझ में आ रहा है सभी को?
समाचार तो बाप दादा भी सुनते, बाबा आते तो सुनते, अच्छा सुनाओ, हाल चाल पूछते हैं कि नहीं, सभी राजी खुशी हो ना, पूछते हैं ना बाबा। हाँ, तो उससे क्या हुआ, समाचार सुने तो उससे बाबा पे तो कोई मतलब डिफरेंसेस नहीं आया। मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, लेकिन जो कच्चे हैं ना उनका भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा, अब सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले एक ले आकर कहा मैंने देखा कि ऐसी बातें हो रही थी, एक का सुना हुआ फिर दूसरा क्या बोलता है, हाँ हाँ मैंने भी सुना, वो लोग खड़े थे। कुछ और आके दूसरा ने कुछ और एडिशन कर दिया, तीसरा कहा कि अरे इनों का तो होता ही है, ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। मतलब बात से बात बढ़ती चली जाती है। उन्हों की भाव, पहले वाले की भावना क्या थी, लेकिन चलते 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 बातों का भाव कितना बदल गया। हाँ, तो ये परमत वायुमंडल को खराब किया ना। हाँ, कितने तरह के उसमें एडिशन कर, जितने लोग, अब गीता पे जो टीका टिप्पणी हुआ है, कितने सारे गीताएं बनी है, तो फर्स्ट टाइम जिसने सुना उसने पढ़कर फिर अपना बनाया, तो उसने अपना ऐड किया होगा कि नहीं। ऐसे करते करते कितने सारे टीका टिप्पणी होगी गीता पे। वही बात है, कोई बात कितने उसके एडिशन होते गया, तो उससे परमत वायुमंडल से वायुमंडल खराब हो गया परमत से। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत है, और दूसरा कारण है पर चिंतन। सुना, आपका टाइम जो वेस्ट गया उसका एक कारण तो है प्रदर्शन, और दूसरा कारण है पर चिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह तो हो नहीं सकता। जब तक नहीं सुनाएंगे ना चैन नहीं आएगा। अगर कोई दूर देश में होगा तो पहले तो बाबा लिखे पत्र लिखते थे, अब तो फोन, इतना इजी हो गया, फोन इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भी सुना देंगे। हम्म, समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब कर दी ना। और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति कैसी होती है, बड़ी फास्ट और लंबी होती है। तो इस सब का हिसाब कहाँ जाएगा, आपके अकाउंट में, क्योंकि आपने सुनाया। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता, ये भी बात सही है। रात रात भर गॉसिप में लगे रहेंगे, घंटों घंटों। जैसे बाप दादा सुनाते हैं, जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। बाबा कह रहे हैं किसी को ज्ञान सुनाते हो ना तो शुरू में आप बोरिंग लगेगा उसको, तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए कहानी के रूप में सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे ना बढ़ता जाए। लोग बोले अच्छा अब क्या, अब क्या, ऐसे इंटरेस्ट से सुनाओ। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है ना, उसमें भी इंटरेस्ट, अच्छा आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हाँ, तो इसी तरह से ज्ञान को भी सुनाओ। जब फालतू बातों में इंटरेस्ट से सुनाते हो तो जो सबसे जरूरी बात है उसको भी इंटरेस्ट से सुनो। हम्म, बाप दादा तो सबके दिल की बातें सुनते भी है, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। देखो बाबा को तो सब पता है, सब कुछ वो संग्रह करते हैं, लेकिन खुला इशारा नहीं देते, लोगों के बीच में नहीं बताते। बाकी देखते जानते सब कुछ है। कोई कितना भी कहे कि नहीं, अरे मैं तो नहीं करता, लेकिन बाप दादा के पास तो रजिस्टर है, उनके पास जो सीसीटीवी है, वो कोई मनुष्य बना सकता है क्या। हम्म, आपने कितनी बार व्यर्थ किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, इन सब का रजिस्टर बाबा के पास है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन, ये सुना पर दर्शन का सुना, अब बाबा सुना रहे हैं पर चिंतन। जो पर चिंतन करेगा उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। पर चिंतन वालों का स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाली आत्मा अपनी गलती दूसरे पर ही लगाएगी, क्योंकि उसका काम ही है पर पे लगाना। और पर चिंतन वाले बात मनवाने में भी नंबर 1 होते हैं, मानेंगे ही नहीं, जिद से सिद्ध करेंगे। पूरी अपनी गलती दूसरों के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाला ही मान भी लेगा कि हाँ सही में गलती मुझसे ही हुई, इस तरह से वो प्रूफ कर देगा। लेकिन स्वचिंतन वाला ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करेगा। हम्म, सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना। कहते हैं ना, हम बच्चे इस बात को कहते हैं कि जब अपने अंदर की खोजो कि कहाँ पर माया बैठी है, किस रूप में बैठी है, किस भाव में बैठी है,
किस ज्ञान के पॉइंट में बैठ गई है, किस धारणा में बैठ गई माया, उसको पहचानो और स्वचिंतन करके उसको मिटाओ, खुद को परिवर्तन करो। यह है स्वचिंतन। कोई बात आई, खुद को उससे चिंतन करके निकालो, फिर अनुभव सुनाओ। बाकी ज्ञान सुनाना और सुनना, इसमें तो सभी होशियार हो बाबा, इसमें तो पूरा फुल मार्क्स देते हैं। ज्ञान सुनना, सुनाना, रटना, इसमें तो सभी पास हो, होशियार हो। तो वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन नहीं है। सुना, ज्ञान का चिंतन करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मनन भी कर रहे हैं, लेकिन वह स्वचिंतन नहीं। स्वचिंतन समझे ना? स्वचिंतन अर्थात अपनी छोटी से छोटी गलती को भी अंदर डीप जा करके उसको चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, फिर अनुभव सुनाना, ये है स्वचिंतन। ज्ञान के पॉइंट्स तो सुनना सुनाना बहुत आसान है। स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इससे ज्ञान का मनन अच्छा किया, सेवा अच्छा किया, ज्ञान चलाया, सुनाया, लेकिन स्वचिंतन कितना किया बाबा, तो वह देखेंगे। स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को ही मिलेगी। सुना, पॉइंट स्वरूप को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? धारणा स्वरूप को पहली मार्क्स मिलेगी। और जो धारणा स्वरूप होगा सूक्ष्म में, वही नेचुरल योगी होगा। बाबा कहते हैं मुझे योगी तो आत्मा पसंद है। तो नेचुरल योगी बनने के लिए धारणा स्वरूप बनना पड़ेगा। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है, सुनो, अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरे को सुनाते हो, हाँ, उसे पहले खुद पे धारण करो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की एक मार्क तो अलग है। सेवा की मार्क्स मिलेगी एक, सुन लीजिए, बहुत सुंदर है। क्योंकि सेवा की मार्क्स मिलेगी 1, तो धारणा स्वरूप की मार्क्स मिलेगी 10, 1 का पावर 10। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपकी सेवा की मार्क्स जमा हो गई। आप ज्ञान नहीं सुना पाते हो, आप कम बोलते हो, आप अंतर्मुखी हो, लेकिन आप धारणा स्वरूप हो, तो आप वायुमंडल की सेवा कर रहे हो, प्रकृति की सेवा कर रहे हो, तो आपकी सेवा की मार्क्स जमा हो गई। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरों को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? तो सेवा करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री है तो व्यर्थ बहुत चलता है। सुना, बुद्धि फ्री रहेगी ना तो व्यर्थ बहुत चलेगा। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, यह साधन तो अच्छा है, चलो सेवा करे, अच्छा है, क्योंकि बुद्धि बिजी है। सेवा का उमंग भी अच्छा है, लेकिन ड्रामा अनुसार, ये सर्कमस्टांस अनुसार, सर्कमस्टांस अर्थात परिस्थिति, परिस्थिति अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी ही गिरावट में आ जाए, क्या क्यों कैसे में आए, तो वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? चलिए, किसी अनुसार, किसी परिस्थिति अनुसार आपको चांस नहीं मिला सेवा का और आपकी स्थिति गिर गई, तो क्या, कितना मार्क्स मिला? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, अरे मुझे ये सेवा मिल गई, मुझे तो वो मिलना चाहिए था, उन लोगों को देखो बड़ी बड़ी सेवा मिली, आगे फ्रंट की सेवा मिली, मुझे पीछे की मिली, फीलिंग में आ गए ना, हाँ। तो ब्राह्मण जब फीलिंग में आते हैं तो क्या कहते हैं? फ्लू। फ्लू वाला क्या करता है? फ्लू वाले को कुछ में मन ही नहीं लगेगा, वो सोता रहेगा, खाना नहीं खाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़ेगा, रूठेगा, बैठ जाएगा, तो ये भी फ्लू हुआ ना। हम्म। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी नहीं हो, स्वार्थी का अर्थ सिर्फ गलत अर्थ में नहीं लेते हैं, स्व के अर्थ काम करना, मुझे नाम मान शान चाहिए, फलाना ने मुझे मेरी शक्ति को पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मुझे नहीं समझा उसने। अरे आप हो कौन? हम्म। हो क्या? अभी 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 अगर शरीर छूटे तो आप कहाँ हो बताओ? किस जगह पे हो आप? कहीं नहीं हो। तो स्व अर्थ तो कुछ काम करना ही नहीं है, सब परमार्थ अर्थ करना है। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा, दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। मेरा नाम आ जाए, मेरा अखबार में फोटो आ जाए, मेरा टीवी में आ जाए, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाए, ब्राह्मणी मुझे आगे रखेगी, मुझे पूछेगी, यह सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं।
क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चल कर आएगी। मतलब बाबा कह रहे जब सेवा की लगन है ना, तो आपको सेवा के लिए भागना नहीं पड़े, सेवा खुद आ जाएगी, बाबा देगा आपके पास। क्योंकि पहले के ज़माने में कम लोग थे, अब तो इतने लोग जुड़े कि सेवा तो आपके पास खुद चल कर आएगी। तो जो सच्चे सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो, और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे व चलन से सेवा कर लो। क्या बात है। चलो सेवा आपके पास नहीं भी आई, नहीं मिला चांस, तो बाबा सूक्ष्म देखते हैं, अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा कर लो। आपका चेहरा बाबा का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाबा की याद दिलाए, ये सेवा नंबर 1 है। सुना, लोगों की सेवा करना उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन धारणा स्वरूप सेवा, चेहरे चलन से सेवा, उसमें 100 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सेवा नंबर 1। ऐसे सेवाधारी इसमें स्वार्थ भाव नहीं हो। हम्म मेरे को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ज्ञान से ही समझ रहे हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाबा के पास तो नाम है ना। क्या बात है, इस पे तो ताली बजनी चाहिए। चलो आत्माओं के बीच आपका नाम, लेकिन बाबा के पास तो आपका नाम है ना। आपको टचिंग होती है कि बाबा आपको प्यार करते हैं। हुँ? तो जब भगवान के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाबा के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे ना, तो आपका नंबर सबसे आगे होगा। सुना, सबसे आगे होगा। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला, वो भी बाबा नोट करते हैं। किसको चांस नहीं मिला तो बाबा आपको चांसलर बना देगा। हम्म बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है, इसलिए निस्वार्थ सेवा करो, अपना स्वार्थ मत देखो, कल्याण के अर्थ करो। सच्चा डायमंड बनना है ना। चलिए तीसरी बात है पर चिंतन, पर दर्शन। अभी हमने परमत और पर चिंतन सुना, अभी पर दर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। पर दर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में जाएगी ना। किसी को गौर से देख लिया तो वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने में समय कहाँ मिलेगा। तो बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है, क्योंकि बातें छिप नहीं सकती, पता है ना। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। तो ये बातें क्यों होती है, कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया। क्या बात है। आप आपस में ब्राह्मण भी बातें करते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा कर दिया, ओहो उसको समझना चाहिए, तो आपने इसमें समय दिया ना। और यही बातें तो पेपर है, देखा कैसे सूक्ष्म रूप से पेपर ले ली माया। आप व्यर्थ में चले गए। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं, उतने सूक्ष्म पेपर होते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यह वायुमंडल बनना, यह सब पेपर भी है। पर मत या पर दर्शन या पर चिंतन, कहाँ तक अपने को सेफ रखते हो आप उससे। दो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण है। हम्म उसको, उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। अभी सुनाया था ना बाबा ने कि फलाना ने कुछ बात बोला, चलो वो सुना रही है, बड़ी है, आपने सुना, लेकिन किस भाव से सुना, कल्याण की भावना से। भगवान देखो ना इसके साथ ऐसा हुआ, बाबा इसका कल्याण हो। हाँ, जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में ले आए तो क्या हो गया, स्थिति गिरा ली ना। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। सुना, बाबा कह रहे अगर अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, विश्व सेवा की जिम्मेवारी अपने कंधे पे लिए हो, पान का बीड़ा उठाए हो, तो जिम्मेवारी लेने से पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हो कोई गाड़ी, तो अपनी ब्रेक को चेक करके चलेगी ना। हम्म तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है, अर्थात पहाड़ी की स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि क्या सेकंड में बिंदी लगाने आता है, लगती है बिंदी, तो उसको कैसे कैसे हम वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। छोटी छोटी बातों में बिंदी लगा लगा के देखो। अब किसी को कुछ खाने पीने की आदत है, बिंदी लगा लगा के देखो, क्या ये आदत मेरी छूटती है। छोटी छोटी चीज़ों से ना बड़े चीज़ों पे विजय पालेंगे, छोटी चीज़ों से कोशिश कर लो। हम्म ऐसा तो नहीं कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, क्या क्यों कैसे हो जाता है, तो ये रॉन्ग है।
उसमें समय और एनर्जी दोनों वेस्ट गई ना, तो अपना ब्रेक पावरफुल करते चलो। तो आज का पाठ क्या रहा? पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो, वो बात है पर उपकारी बनो। कोई कैसा भी है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी भावना है? पर उपकार। फिर बाबा ने विश्व के चारों ओर के बच्चों को, जो सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा को, सदा बाबा के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाली समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को अपनी सेवा को बढ़ाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरचित करने वाले शक्तिवान भव। विस्तार, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। जैसे सूर्य के आगे कोई कीट पतंगे नहीं रहेंगे ना, भस्म हो जाते हैं ना। कहीं भी कुछ चीज़ों में फफूंदी लग गई, इसको सूर्य के आगे रखते हैं, कीड़े लग गए, चींटी लग गई, वो सब सूर्य के आगे ऐसे भागते हैं, भाग जाते हैं ना। तो ऐसे आपके अंदर ज्ञान की प्रकाश इतनी फैले कि कोई व्यर्थ बातें आए ना, करने भी आए ना, तो आपकी चेहरे और चलन को देखकर वो शांत हो जाए, उसको वहीं पे आंसर मिल जाए। तब कहेंगे महावीर, सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। सिर्फ रहना ही काफ़ी नहीं है, बनाना है, तभी तो बाबा का काम होगा। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। सदा बिजी रहो। किसी को कोई समय नहीं मिला, कुछ काम नहीं है, तो कुछ ना कुछ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे योग की वीडियो, अनेक पुरुषार्थ के वीडियो चेक करते रहिए। अगर खाली समय है तो उसको मन को बिजी करो, खाली बैठकर सोचते मत और व्यर्थ में मत जाओ। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। क्योंकि आप एक तो देख रहे हो कल्याण की भावना वाली वीडियो, तो आपके अंदर से वाइब्रेशन क्या निकली? कल्याण की। तो हो रही ना वायुमंडल भी पवित्र। स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या हो। तपस्या के लिए एक बात कहती हूँ कि जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, सबको होती है, अरे 6 आ जाए, है ना। लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है ना, क्योंकि बारी आई है तो चलना तो पड़ेगा ही। इससे जीवन में कोई भी बातें आई उसको सहन तो करना है, लेकिन खुशी खुशी, अंदर में शीतलता हो, तभी बनेंगे सहनशील। और दिल में सदा एक दिलाराम रहे और कोई नहीं, यही है सच्ची सच्ची सेवा। अच्छा, तो सभी सच्चे तपस्वी को दिल की बहुत बहुत दुआ। सॉरी बाबा, आज थोड़ी लंबी मुरली है कि आपने मुरली भी तो ऐसी चला दी जिसमें कौन सी पॉइंट छाटूं, क्या करूं, नहीं छाट सकी। और 32 मिनट की वीडियो बनी है। मुझे आशा है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसे जीवन में उतारे, धारणा करें और फुल मार्क्स द्वारा पावरफुल ब्रेक की प्रैक्टिस करें और ऊंची पहाड़ी की स्थिति पे चढ़ते जाएं। परोपकारी बने, पर दर्शन, पर मत और पर चिंतन से मुक्त बने और बनाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।